बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, सुबह सवेरे का वक्त था। एक रिक्शे वाला था। रिक्शे वाले के रिक्शे पर एक पेटी नुमा संदूक जो है वो लादा जा रहा था। उस पेटी नुमा संदूक के हवाले से उसने अपने मुसाफिर से भाव-ताव किया और 1000 रुपया तय पाया उन दोनों के दरमियान कि इस पेटी को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने के ये पैसे लिए जाएँगे। इसी दौरान में इस पेटी को इस रिक्शे पर लादने वाला शख्स जो है वो थोड़ी देर के लिए कहीं जाता है, तो रिक्शे का जो ड्राइवर है वो इस पेटी को खोलता है। पेटी रखवाने वाला अंदर से अपना कुछ सामान लेने के लिए गया घर के अंदर से, जहाँ से कि ये पेटी लाद कर इस रिक्शे में डाली गई। लेकिन अंदर का जो वो मंज़र देखता है, तो रिक्शा ड्राइवर के पाँव तले ज़मीन निकल जाती है। अंदर एक लाश मौजूद होती है, जो खून में तरबतर होती है। ये माजरा क्या हो, ये लाश देखने के बाद ये रिक्शा ड्राइवर क्या करता है और रिक्शा ड्राइवर को उस वक़्त उस संदूक के अंदर झाँकते देखकर वो शख्स जो घर से बाहर निकल रहा होता है, वो फ़ौरन ही क्या हिकमत अमली करता है। ये सब कुछ बताने से पहले आपको थोड़ा-सा इस वाक़ये का बैकग्राउंड बताऊँगी। ये कहानी है 2 दोस्तों की। ये 2 दोस्त जो कि नौशहरा विरका के रिहायशी थे। गुजरांवाला का एक इलाका, कच्चा खान मुसलमान रोड है, जहाँ पर मुख्तलिफ छोटे-छोटे क्वार्टर्स हैं, घर हैं यहाँ पर। इन्हीं में से एक घर में एक शख्स रहता है जिसका नाम था रमज़ान। रमज़ान की एक फैमिली है, उसके बच्चे हैं, अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ वो एक अच्छी ज़िंदगी गुज़ार रहा होता है और रमज़ान खुद भी एक रिक्शा ड्राइवर होता है। रमज़ान अपना रिक्शा चलाता है, घर वालों के लिए पैसे कमाता है, रात को लाकर अपनी बीवी के हाथ पर तमाम रकम रख देता है। रमज़ान के कोई ज़्यादा दोस्त नहीं, लेकिन एक उसका दोस्त था जिसका नाम था एजाज़। ज़्यादातर वो एजाज़ के पास ही जाकर बैठता था। बहुत ही कम दोस्त उसने ज़िंदगी में पाले थे और एजाज़ एक उसका बचपन का दोस्त था। उस बचपन के दोस्त के साथ उसकी रात को ज़्यादातर बैठक लगती थी, दोनों इकट्ठे बैठते थे। भले अपने-अपने काम कर रहे हों, अपने मोबाइल में लगे हों, लेकिन बैठते दोनों यार साथ ही थे। लेकिन एजाज़ को कुछ बुरी आदतें, कुछ बुरी लतें लग चुकी थी। एजाज़ नशे का आदी हो गया था। छोटे-छोटे नशे से उसने एक काम शुरू किया और उसके बाद नशा उसका बढ़ता चला गया। लेकिन रमज़ान ने उसे ना छोड़ा। उसकी बीवी उसे अक्सर औकात कहती थी कि तुम एजाज़ के साथ ना बैठा करो, क्योंकि एजाज़ नशा करता है। तो रमज़ान उसे कहता कि हाँ, वो नशा करता है, लेकिन इतना नशा नहीं करता जो उसके सर पर सवार हो जाए, और मेरा बचपन का यार है, मैं तो उसे मना भी करता हूँ। उसकी बीवी उसे बार-बार रोकती है, कहती है कि बुरी सोहबत का बुरा असर होता है। लेकिन रमज़ान कहता है मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी हूँ। मुझे मालूम है कि मैंने ये चीज़ नहीं करनी। मैं सिर्फ़ उसके साथ बैठता हूँ, एक यारी है। सारा दिन काम करके थक जाता हूँ, घर आता हूँ तो वही रूटीन की लाइफ, तो चलो थोड़ी देर यार के पास बैठ जाता हूँ, उसकी बातें सुनता हूँ, कुछ वो मेरी बातें सुनता है और हमारा वक़्त अच्छा गुज़र जाता है। मैं जब उसके साथ बैठता हूँ तो ज़्यादातर मैं अपने मोबाइल पर वीडियोज़ देखता रहता हूँ, कभी वो वीडियोज़ देखता है, कभी वो मुझसे बातें करता है, कभी अपना नशा कर लेता है, लेकिन मुझे उसके नशे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह ज़िंदगी अपने डगर पर चलती रही और न जाने कब रमज़ान जो है वो भी आहिस्ता-आहिस्ता अपने दोस्त के रंग में रंगने लगा। 2-4 बार जब वो अपने घर आया तो उसकी बीवी ने महसूस किया कि उसके कदम जो है वो लड़खड़ा रहे हैं। उसके मुँह से बदबू आ रही है। उसने जब अपने शौहर से पूछा तो उसने टाल-मटोल कर दिया। सुबह के वक़्त जब वो अपने ठीक हाल में आया तो उसकी बीवी ने उससे कहा कि तुमने भी नशा करना शुरू कर दिया। तुम भी उसके साथ बैठकर वो पीते हो जो हराम है। तो इसने साफ इनकार किया, लेकिन इसकी बीवी ने कहा कि मैंने सब देखा और मुझे मालूम है कि तुम भी वो सब कर रहे हो। रमज़ान अपनी बीवी से माफ़ी-तलाफ़ी करता है और कहता है कि आप किसी को ख़ानदान में ना बताना, मैं आइंदा इस तरह से नहीं करूँगा। इसकी बीवी, जैसा कि ज़्यादातर बीवियाँ बातें मान लेती है, वो कहती है अच्छा चलो ठीक है, लेकिन मैं तुमसे कहूँगी कि तुम आइंदा एजाज़ से ना मिलो। कुछ दिनों के लिए एजाज़ से मिलना छोड़ देता है और अपनी रोज़ की जो रूटीन है उसमें आ जाता है। अब टाइम से घर आता है, बीवी भी खुश होती है। लेकिन कुछ दिनों के बाद इस रूटीन से फिर वो तंग आ जाता है, और जिस बंदे को एक दफ़ा एक लत लग जाती है ना, एक चीज़ का मज़ा आ जाता है, फिर वो उसकी तरफ लपकता है, यहाँ तक कि उसे कोई खौफ़े खुदा हो। अब ये रमज़ान जो है दोबारा एजाज़ के पास जाना शुरू कर देता है। एजाज़ इसे बातों-बातों में ताने मारता है, देख तेरी बीवी ने हमारी दोस्ती तुड़वा ही दी। और रमज़ान उसे कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अरे यार मैंने तो कुछ दिन उसको खुश करने के लिए ऐसा किया। और फिर उसके बाद दोबारा से वही बैठकें शुरू हो जाती हैं। एक रात जब ये दोनों दोस्त इकट्ठे बैठे होते हैं, तो किसी बात पर इन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। एजाज़ को बड़ा गुस्सा आता है। अब एजाज़ जो है वो नशे में होता है, जबकि रमज़ान ने भी उस दिन थोड़ा बहुत नशा किया होता है। अब लड़ाई किस बात पर हुई ये तो अभी आगे चल के देखते हैं, लेकिन यहाँ पर एजाज़ और रमज़ान में जब लड़ाई होती है, पहले बात मुँह से शुरू होती है, उसके बाद हाथ गिरेबान तक जाता है और उसके बाद मार-कुटाई शुरू हो जाती है। एजाज़ को बड़ा-सा गुस्सा आता है और सामने ही पड़ा हुआ एक हथौड़ा वो उठाता है और उसको कस के रमज़ान के सर पर दे मारता है।
जब वो उसे कस के रमज़ान के सर पे दे मारता है तो रमज़ान वहीं पे गिरता है, उसके सर से खून का फव्वारा उठता है और उसके बाद वो वहीं पर जाँ बहक हो जाता है। इजाज़ को उस वक़्त तो कुछ समझ नहीं आती, वो भी वहीं पर गिर जाता है। थोड़ी देर के बाद जब उसकी आँख खुलती है, उसे होश आता है, वो देखता है, तो वो परेशान हो जाता है। अब उसे कुछ-कुछ याद आता है कि मैंने क्या किया, लेकिन उसे याद नहीं आता कि असल में हुआ क्या था। अब वो परेशान होता है। उस दिन उसके घर में कोई भी नहीं था। उसने फ़ौरन ही एक लाया-मल बनाया और उसने घर में इधर-उधर देखा, एक घर में छोटा-सा संदूक पड़ा था। उस संदूक में कुछ कपड़े पड़े थे, उसने निकाल के सब बाहर फेंके और उस संदूक में उठा के इसको डाल दिया, एक चादर में लपेट कर। अब उसके बाद अगला मरहला उसने जो सोचा वो ये था कि मैं इसको ले जाता हूँ कहीं और जाकर नहर में बहा आता हूँ। इस काम के लिए वो बाहर निकलता है, बाहर निकल कर इधर-उधर देखता है और उसे आखिरकार एक रिक्शे वाला मिलता है। वो रिक्शे वाले से तय करता है कि मुझे तुम लेकर ज़रा उधर तक जाना, मैंने कुछ सामान लेकर जाना है। रिक्शे वाला कहता है चलो ठीक है, ₹1000 इनका तय पाता है। ये अंदर आता है और संदूक उठाने की कोशिश करता है लेकिन संदूक अकेले से उठता नहीं है। छोटा संदूक है लेकिन उठता नहीं है। ये बाहर जाता है और रिक्शे वाले से कहता है कि भाई ज़रा हाथ देना, घर में कोई और नहीं है और मैं अकेले वो सामान उठा नहीं पा रहा। अब वो रिक्शे वाला थोड़ा-सा तिलमिलाता है क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि कोई उनकी मज़दूरी होती है अलग से और इस तरह सामान उठाना, रखना तो फिर तो बहुत थक जाएँ सारा दिन अगर यही काम करते रहें। तो वो उसे कहते हैं चलो मैं तुम्हें ₹200 ऊपर दे दूँगा, आ जाओ मेरे साथ ज़रा सामान उठा लो। तो वो अंदर आ जाता है, आकर उसके साथ संदूक को उठाता है। उठाकर जब वो बाहर लेकर जा रहा होता है तो उसे महसूस होता है कि अंदर कोई चीज़ है जो लुढ़क रही है। वो उससे पूछता है कि भाई इसके अंदर क्या है? तो वो कहता है कि इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉनिक का सामान है, क्योंकि लग रहा था कि कोई कपड़े नहीं हैं। कुछ ऐसा सामान है जो थोड़ा-सा है, जो इधर से उधर, उधर से इधर लुढ़क रहा है। अब वो उसको रिक्शे में रखवाता है और कहता है ज़रा ठहरो मैं अंदर से अपना बँटवा ले आऊँ। वो अंदर जाता है ताकि बँटवा भी ले और घर को ताला भी लगा दे। अब इसी अस्थना में ये जो रिक्शे वाला खड़ा होता है, उसे थोड़ा तजस्सुस होता है। अब जो संदूक है, क्योंकि घर में जल्दी में एजाज़ को कोई ताला तो मिला नहीं कि वो उसे ताला लगा देता। अब जल्दी भी थी, परेशानी भी थी, कहीं घर वाले ना आ जाएँ, कहीं सबके सामने ये मसला खुल ना जाए। तो उसने ताले के बगैर ही पेटी जो है उठाकर रिक्शे में रखवा दी। अब उसे ये ज़हन में ना आया कि कोई पीछे से ना खोल ले। इसी अस्थना में वो जो रिक्शा ड्राइवर था उसके ज़हन में आया कि ज़रा देखूँ तो सही के अंदर क्या है? जो इतना हिल रहा है थोड़ा इसको एडजस्ट कर दूँगा शायद उसके ज़हन में आया होगा। अब वो जब रिक्शे वाला सॉरी उसका कुंडा खोलता है, क्यों सिर्फ़ कुंडा लगा है, ताला तो लगा नहीं है। अब वो जैसे ही उसको खोलता है तो अंदर झाँकता है, तो एक चादर जिस पे खून ही खून है और अंदर साफ़ पता लग रहा है कि किसी जिस्म की गिर लिपटी हुई है। वो ये देखकर एकदम से साकित हो जाता है, खौफ से उसके पाँव तले ज़मीन निकल जाती है, उसका चेहरा जो है वो ज़र्द पड़ जाता है। अभी वो सकते के से आलम में होता है कि पीछे से एजाज़ आ जाता है। जब दरवाज़े को ताला लगाकर जैसे ही मुड़ता है तो देखता है कि उसका राज तो फ़ाश हो गया। पेटी का दरवाज़ा खुला हुआ है और अंदर रिक्शे वाला झाँक रहा है। जैसे वो ये मंज़र देखता है तो एजाज़ उधर से ही दौड़ लगा देता है। रिक्शे वाला को जैसे अंदाज़ा होता है कि वो दौड़ा है, वो पीछे मुड़ के उसकी तरफ देखता है और उसके पीछे दीवाना वार भागता है, क्योंकि उसको अंदाज़ा हो जाता है कि अब या तो मैं फँसूँगा, कोई भी कह देगा ये मेरी बेटी थी, मेरा रक्षा था, वो नहीं मानेगा तो मैं क्या करूँगा? अब वो उसके पीछे भागता है, शोर डालता है और उसके बाद लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं और आखिरकार वो उसको पकड़ लेता है। जब उसको पकड़ लेता है, पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस आती है, तफ्तीश शुरू होती है। इसे जब पूछा जाता है तुमने ये क्यों किया? तो वो कहता है कि ये मेरा बड़ा जिगरी दोस्त था। मैं इससे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, बचपन का दोस्त है। मुझे नहीं मालूम कि रात को ऐसा क्या हुआ था कि मैंने इसके सर पर हथौड़ा दे मारा। अब पुलिस इससे बार-बार पूछती है लेकिन इसका एक ही जवाब है कि मुझे नहीं मालूम कि क्या हुआ था। मैं तो खुद अभी तक हैरान हूँ, सकते में हूँ कि मैंने ये क्या कर डाला। इसीलिए कहते हैं कि ना नशा हराम है। इसमें अपने पराये की, माँ, बहन, बेटी की कोई तमीज़ नहीं रहती। इंसान को अपना होश नहीं रहता और ऐसे दोस्तों की सोहबत जो है, वो कितनी बुरी होती है। क्यों कहा जाता है कि इंसान अपनी सोहबत से पहचाना जाता है? इंसान जैसी सोहबत में बैठता है, वैसा ही हो जाता है। रमज़ान वैसा ही हो गया था उसके साथ रहते हुए और उस रात जब एजाज़ खूब नशे में था, उसे नहीं मालूम कि उसने अपने दोस्त को क्यों मार डाला। बस एक बात पे ज़रा-सा गुस्सा आया और उसके बाद उसने 3 बच्चों के बाप को आनन-फानन इस दुनिया से रुखसत कर दिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।